दोस्तों आज की जो वीडियो है बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आपको थंबनेल में तो देखकर पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा हो मैं वीडियो में बात करता रहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए किसी भी न किसी चीज़ में। अपना जो भी आपकी इनकम है मंथली, वीकली या ईयरली, उसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी अमीर लोग हैं या कोई भी इंसान जो आज के पैसे कमा रहा है अच्छे खास, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है किसी न किसी चीज़ में। दोस्तों इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, आप किसी स्टॉक कंपनी के शेयर को स्टॉक को खरीद कर उसको होल्ड कर देते हैं 3, 4, 5 साल के लिए, उससे भी अच्छा रिटर्न आपको आता रहता है। दूसरा क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट की आपको अच्छी नॉलेज है, स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज है, अगर कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना आता है, तो अपने आप खुद स्टॉक्स को चूज करके उसमें आप अपना SIP कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा कुछ, आप सोचते हैं कि मेरा पैसा रिस्क में ना जाए, मेरा पैसा लॉस में जाए, अच्छा इसमें गेन हो, तो आप उसके लिए सिंपली ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में SIP करके किस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें अच्छा रिटर्न किस तरीके से पाते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड ये होता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में अपना SIP करते हैं तो उसका जो आपने किसी कंपनी में पैसा आपने लगा दिया, उसमें कुछ मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। वो अपने हिसाब से स्टॉक्स में लगाते हैं और जो भी रिटर्न होती है वो आपके पैसे के हिसाब से आपको देते हैं। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी तो खुद आप अपने ETF स्टॉक्स को चूज करके उसमें आप होल्डिंग कर सकते हैं। आज हम आप जानने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में SIP करके आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आज के टाइम जो अच्छे पैसा अर्न कर रहे हैं, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट पर प्रेफरेंस करते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप SIP कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में SIP करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी स्टॉक्स के शेयर को होल्डिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं किसी आप ब्रोकरेज की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रोकरेज आज के टाइम में है, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एनालिसिस इसी ऐप में ही मिल जाते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद अपना इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। आपको हम बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप SIP कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। जब आप दोस्तों किसी ब्रोकरेज ऐप में अपना अकाउंट खोलेंगे, जब पूरा आपका क्लियर हो जाएगा तो इस तरीके से आपका पासवर्ड जो भी डालेंगे आप स्टार्टिंग में आपसे मांगेगी। जैसे मैं एंजल एप्लीकेशन को ओपन करता हूं तो मैंने पासवर्ड डाल रखा है, मैं अपने पासवर्ड को डालकर इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। जैसे मैंने पासवर्ड इंटर किया, हमारा जो एंजल एप्लीकेशन वो यहाँ पर खुल के आ चुका है। तो आपको इसमें अगर आप बिगिनर्स होंगे, नए होंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है। दोस्तों आप जैसे इसका यूज़ करते रहेंगे आपको हर एक चीज़ समझ आती रहेगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, वो म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आपको क्लिक करना है। आप मेरे सर्कल को देखते रहिए, मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, उससे आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड पे यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं। आप यहाँ पर जो यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर सर्च करके भी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, उस कंपनी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे HDFC स्मॉल कैप फंड दिख रहा है, इसमें भी देखिए मिनिमम जो SIP अमाउंट है वो 100 रुपीज़ है। यहाँ पर 3 ईयर रिटर्न है 25.72%। और यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर आपने स्क्रॉल किया, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आपके सामने आ चुकी है। जैसे यहाँ पर देखिए SBI PSU फंड है, यहाँ पर 39.76% 3 ईयर में रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ PCO है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनी, आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे मैं आपको आदित्य बिरला सन लाइफ कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे दोस्तों ये आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न्स जो दिख रहा है 65.95% इन द लास्ट 1 ईयर। इसने 1 ईयर में जो रिटर्न दिया वो 65.9% का दिया है। ये जो आपको चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये जो है
ये पिछले ईयर का रिव्यू है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 मंथ लिखा है, यहाँ पर 3 मंथ, यहाँ पर 6 मंथ, यहाँ पर 1 ईयर। तो ये 1 ईयर का रिव्यू है कि 1 ईयर में इसने क्या रिटर्न दिया। यहाँ पर देखिए ऑल टाइम ये हाई पर है, डायरेक्टली इसने कभी नीचे अभी नहीं गया। इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप 3 साल में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 साल पे क्लिक कर देना, ये 3 ईयर का रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। इसको आप थोड़ा ऊपर स्वाइप करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर देखिए मिनिमम जो एसआईपी है वो 100 रुपीज़ ही है। अब यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट योर रिटर्न्स। आप यहाँ पर रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात। यहाँ पर देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर आप 100 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर 3 मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 मंथ तक क्लिक कर दीजिए, 6 मंथ तक करना चाहते हैं 6 मंथ पर क्लिक करना है, 1 ईयर पर करना चाहते हैं 1 ईयर पर क्लिक करना है, 3 ईयर पर करना चाहते हैं 3 ईयर पर कर देना है। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल के लिए, अगर 1 साल में कितना होगा 1200 रुपये, 3 साल में कितना हो जाएगा 3600 रुपये। आप यहाँ 3 साल में इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे 3600 रुपये। यहाँ देखिए व्हेन यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ ओवर 3 ईयर्स, अगर आप 3 साल में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में पैसे हो कितने जाएंगे आपके, यहाँ पर देखिए 6,916 रुपये आपके हो जाएंगे 3 साल बाद, जब आप 100 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं। अभी आपको ये बहुत थोड़ा लग रहा होगा, अगर आपको ये थोड़ा लग रहा है तो शायद आप कंपाउंडिंग की पावर को भी आप जानते नहीं हैं। अगर यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 100 रुपये की जगह अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे बढ़ा के मैं 5,000 तक कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने मंथली एसआईपी क्या कर दी 5,000। अगर आप हर महीने कितना पैसे डालते हैं 5,000 रुपये डालते हैं, 1 साल में कितना हो जाएगा 60,000, 3 साल में कितना हो जाएगा 1,80,000। आपका 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर देखिए 3 ईयर लिखा है हमने, 3 साल में जो आप इन्वेस्टमेंट आपका होगा 1,80,000, जो आपका ओवरऑल रिटर्न आपको कितना मिलेगा, आपके 3 साल में पैसे कितने हो जाएगा 3,45,832। ये होती इन्वेस्टमेंट की पावर मेरे दोस्तों। अगर आप इसको 3 ईयर से ज़्यादा भी करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर ये आपको सर्किल दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो हल्का ब्लू है ये है गेंस, यानी कितना आपने प्रॉफिट को गेन किया, और इधर डार्क जो ब्लू है ये है आपका इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया। अगर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे 3 मंथ लिखा है, यहाँ 6 मंथ लिखा है, यहाँ 1 ईयर। अगर आप 1 ईयर करेंगे तो यहाँ पर हल्का देखना कुछ कम हो जाएगा आपका इन्वेस्ट। जैसे यहाँ पर मैंने 1 ईयर किया तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 86,409 रुपये। अगर 5,000 रुपये आप 1 महीने में डालते हैं तो साल में कितना हो गया 60,000 रुपये हो गया। 1 साल में आपने कितना डाला 60,000 रुपये, आपका हो कितना गया 1 साल में 86,409 रुपये। आप पर डिपेंड है आप कितने ईयर के लिए डालना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सर्कल था हमारा, जो हल्का ब्लू था, आपने वो देखिए कम हो गया क्योंकि आपने कम साल के लिए कर लिया ना, आपने टाइम फ्रेम को क्या कर दिया कम कर दिया, इसलिए यहाँ पर देखिए जो ये हल्का ब्लू है ये कम हो गया। अभी यहाँ पर देखना 3 साल के लिए करते तो ये बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने 3 साल के लिए देखिए हल्का ब्लू वाला बढ़ गया। आप यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, सिंपली यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर अभी मैंने इन्वेस्टमेंट मंथली एसआईपी बैक, अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं। अगर दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वेस्ट 1 टाइम, अगर आप एक बार पैसा डाल, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लमसम में पैसा अपना डाल देते हैं, लेकिन हमारा जो सजेशन आपके लिए है आप लमसम में पैसा मत डालिए, क्योंकि वहाँ पर कितना रिटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा 10-12% का रिटर्न ही मिलता है, इससे ज़्यादा रिटर्न वहाँ नहीं मिलता। दोस्तों वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो आपको पैसे को लमसम की बजाय आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये भी देखा होगा बहुत सारे लोग FD कराते हैं। दोस्तों FD भी बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन FD में कराने के बजाय आप इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। FD में आपको 6 से 7% सालाना रिटर्न मिलता है, इसमें आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट 1 टाइम करना चाहते हैं, अगर आप एक बार पैसा उसमें डाल देते हैं फिर आप सोचते हैं कि 4-5 साल बाद मैं अपना पैसा निकालूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार अपना पैसा डाल दिया 15-20-50 हज़ार, वो 3-4 साल बाद निकालते हैं। आपने ये भी सुना होगा बहुत बार कि वहाँ पर उन्होंने पैसे को डाल दिया उनका पैसा डबल हो जाएगा। तो पैसा यहीं पर वो सब डाला जाता है, यहीं से उनका पैसा डबल नहीं, जिस तरीके से परसेंटेज होता है उसी तरीके से उनका पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट 1 टाइम करते हैं, जैसे मैंने 1 टाइम पे यहाँ पर क्लिक किया, अगर एक बार आप 500 रुपये डालते हैं, कितना पैसा, अगर एक बार में आज आपने मान लो 500 रुपये डाल दिया, जो देखिए यहाँ पर 3 ईयर 3 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा 1353 रुपये। अभी आपको बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन आपने देखिए डाला कितना। अगर यहाँ पर मैं इसकी क्वान्टिटी थोड़ा बढ़ा दूँ, एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, इसका मैं अगर यहाँ पर इसको बढ़ा दूँ, जैसे यहाँ पर देखिए 1 मिनट,
मैं इसको 50,000 करता हूँ। 1 मिनट। इन्वेस्टमेंट वन टाइम में अगर आपने 50,000 रुपये डाल दिए तो 3 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1,35,383 रुपये आपके हो जाएंगे अगर वन टाइम में आप करते हैं। वन टाइम में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, क्योंकि SIP इसलिए लोग करते हैं क्योंकि एकदम से उनके पास इतना बजट नहीं होता, इतना कैपिटल नहीं होता, इसलिए वो SIP करते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए हल्का जो ब्लू था वो ज़्यादा हो चुका है, उसका साइज़ जो बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है आपने यहाँ पर गेन ज़्यादा किया, आपने इन्वेस्टमेंट कम किया। यहाँ पर बढ़ा के आपने 1,11,000 कर दिया, यहाँ पर देखिए 3 साल में आपके पास 3 लाख हो जाएगा। सोच के देखिए, यहाँ पर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं रिटर्न के हिसाब से। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, जिस हिसाब से बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर अगर 1 ईयर के लिए करते हैं तो देखिए इतना नहीं बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पर 3 साल के लिए करते हैं तो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अगर आप दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनियों को आप डिटेल में चेक करिए कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, अभी तक कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, मैंने आपको दिखा भी थी, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना यह है आप कोई भी कदम उठाएं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें आप खुद के एनालिसिस से करेंगे। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज़ से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चीज़ों को समझिए किस तरीके से रिटर्न मिलता है, अभी तक कंपनी ने कितना रिव्यू दिया, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए जो कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ है, रिटर्न कितना है 39.44%। यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है। 3,31,853 लोगों ने हैव इन्वेस्ट इन दिस फंड, इस फंड में इतने लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए SIP है, यहाँ पर वन टाइम है। अगर आप SIP करना चाहते हो SIP रखना, अगर आप वन टाइम करना चाहते हो वन टाइम पे आपको क्लिक कर देना। आपको जो भी करना आप यहीं से कर सकते हैं। SIP जैसे करते हैं तो ये आपके सामने नीचे यहाँ पर डेट आएगी SIP डेट, तो यहाँ कैलेंडर है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं अपनी डेट को फिक्स कर सकते हैं किस डेट को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो भी आप यहाँ डेट फिक्स करेंगे, जो भी यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, हर महीने की उसी डेट को आपको इतने पैसे डालने होंगे, तब आपकी SIP चलती रहेगी। अगर आप वन टाइम में करना चाहते हैं तो नीचे डेट नहीं है, क्योंकि आप एक ही बार डाल रहे हैं तो उसमें डेट नहीं आएगा। 500 रुपये इन्वेस्ट जितना भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पे 500 पे क्लिक करेंगे, जितना भी आप अमाउंट डालना चाहते हैं यहाँ पर पे कर देंगे, आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी और हर मंथली को आपको उतनी SIP आपके अकाउंट से कटती रहेगी, या आप अपने आप से भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी मंथली SIP या वीकली से, बहुत लोग वीकली SIP भी बोलते हैं क्योंकि आप हफ्ते में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हफ्ते वाली डेट को फिक्स कर लेना है। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, बहुत सारे फीचर होते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, अगर ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन को आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी स्टॉक मार्केट से और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।